बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। और वीक का इख्तिताम होता है जुम्मे वाले दिन। जुम्मे का दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और खूब सारी ढेर सारी दुआएं ज़रूर मांगा करें जुम्मे वाले दिन। ख़ास तौर पे हमारे घर में जो बच्चे हैं उनसे भी कहा करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, यकीनन फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, मेरे लिए, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और जुम्मे वाले दिन कुछ ना कुछ मीठा हम ज़रूर तैयार कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो आज हम लेमन कपकेक्स बनाएंगे और इसके साथ ही बनाएंगे क्रिस्पी चिली बीफ और हम तैयार करने जा रहे हैं टेरियाकी फ्राइड राइस। तो आज का जो मेन्यू है बहुत ही अच्छा सा है, ज़बरदस्त सा है। और कपकेक्स जो है उसको हम पहले ही तैयार कर लेंगे ताकि वो थोड़ा सा बेक भी हो जाए। वैसे इस रेसिपी को आप केक में भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद आप इसका केक बनाएं और इसकी आइसिंग जो है या हम इसको क्रीम से डेकोरेट करेंगे, उसके साथ आप इसको केक की शक्ल दे दें। कपकेक्स का ये है कि सिंगल सर्विंग होती है, बेक भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं और बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर आप उनको लंच बॉक्सेस में, इवनिंग में उनको दे सकती हैं। तो ऐसा करते हैं कि काउंटर की तरफ चलते हैं और आपको अज्जा नोट करवा देते हैं कि लेमन कपकेक्स बनाने के लिए आपको कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। मैदा हमें चाहिए होगा इसके लिए। इसमें वैसे लिखी हुई है दानेदार चीनी, लेकिन हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसी हुई चीनी। उससे ये होगा कि बीट हमें कम करना पड़ेगा और जल्दी से चीनी जो है वो मिक्स हो जाएगी। मक्खन हमें चाहिए होगा हाफ कप और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस, 2 अदद अंडे हैं, मैदा है, बेकिंग पाउडर है, 1 चुटकी नमक, हाफ कप हम इसमें शामिल कर रहे हैं दूध, लेमन जेस्ट का इस्तेमाल है, लेमन का जूस भी हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसको whip क्रीम के साथ ही गार्निश करेंगे और लेमन स्लाइसेस हमने इस पर लगा देने। तो सबसे पहले मक्खन और चीनी को हमने फेंट लेना है। यहाँ से हम ले लेंगे 1 अदद मिक्सिंग बोल और इसमें हमने ले लेना है ये बटर। रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा। जितनी भी बेकिंग में आपकी चीज़ें यूज़ हो रही हैं कोशिश कीजिएगा रूम टेम्परेचर पे हों। और साथ ही मैं चेक कर लेती हूँ कि हमें चीनी भी चाहिए 1 कप। तो हमने इसमें ऐड कर दी जनाब ये 1 कप चीनी और इसको हमने बटर क्योंकि थोड़ा सा अभी सख्त हो रहा है तो इसको बीटर की मदद से हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको बीट करना स्टार्ट करते हैं जनाब। अच्छा सा आपने इसको बीट करना है। जितना फ्लफ़ी ज़बरदस्त सा होगा आपके कपकेक्स उतने अच्छे बनेंगे। फिर हम इसमें अंडा ऐड करेंगे, उसको हमने अच्छा सा बीट करना है और तमाम चीज़ों की मिक्सिंग होगी। मैदा और बेकिंग पाउडर इसको आप बहुत अच्छा सा छान लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि एयर आ जाती है और जितनी एयर आएगी तो आपका जो कपकेक है उतना ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा बनेगा। देखने में भी बहुत फिर बड़े बड़े से तैयार होते हैं। और आपने मफ़िन या कपकेक्स की जो ट्रे है उसको आपने लाइन अप कर लेना है। उसमें आपने केसेस जो हैं वो अपने रख लेने और यहाँ पे इसको बस हम कर रहे हैं अच्छा सा बीट। 2 अदद लेमन है उसको हम स्क्वीज़ कर लेंगे और उसको हमने दूध में ऐड कर देना है। तो एक तरह से हमारे पास बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। वनीला एसेंस वैसे इस कपकेक्स में अगर आप ना भी यूज़ करें तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि लेमन जा रहा है तो लेमन की वजह से उसका जो फ्लेवर है या जो उसका एक अरोमा है वो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और हम लोग ओमिट भी कर सकते हैं वनीला एसेंस को चंद ड्रॉप लेमन जूस के साथ। थोड़ा सा तेज़ इसको बीट कर लेंगे। चलिए बाकी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जब मैं ब्रेक पे जाऊंगी तो इसको और अच्छा सा बीट कर लेंगे। मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, हमारे पास एक छन्नी जो है वो मोस्टली होती है। चलें इसको हम क्या करेंगे, छानेंगे। इसमें हमने ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर जनाब हमें चाहिए 2 चाय के चम्मच। तो ये जो 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको भी जस्ट हमने अभी तो मैं मिक्स कर रही हूँ। जो भी आटे की छन्नी होती है उसमें आपने इसको छान लेना है। उससे ये होगा कि मिक्सिंग भी बहुत ही अच्छी सी हो जाएगी। अब दूध, लेमन जेस्ट, अंडे और वनीला एसेंस, नमक और लेमन जूस ये हमने मिक्स करना है। तो 2 अदद लेमन ले लेते हैं और ये जो मेरे पास हाफ कप दूध है इसमें मैं ये लेमन का जूस ऐड कर देती हूँ। आधा कप हमारे पास है दूध
सीड्स निकाल के 2 अदद लेमन इसमें ऐड कर देते हैं। और लेमन जेस्ट भी आपने क्या करना है कि इसका छिलका निकाल लेना है। अच्छा, पीलर की मदद से भी निकाल सकते हैं, नाइफ़ की मदद से भी इसको खुरचा जा सकता है। और फिर आपने उसको बारीक चॉप कर लेना है। गार्निशिंग में भी वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो तैयार हो गया बटर मिल्क। थोड़े से 1-2 मिनट के लिए आप इसको काउंटर पे छोड़ेंगे तो फिर ये, जिसे कहते हैं ना हम, दूध का फट जाना, तो जनाब ये दूध फिर फट जाएगा। और अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको और बीट करती हूँ। एक एक करके इसमें हम अंडा शामिल करेंगे और इसको छानने के बाद हमने ऐड करना है फिर ग्रेजुअली ये बटर मिल्क, और इसमें हम ऐड करेंगे ये मैदा। तो ये जो वनीला एसेंस है इसको भी मैं इस बटर मिल्क में ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा आपने शामिल कर दिया वनीला एसेंस और इसको अगेन कर लेते हैं अच्छा सा बीट। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक पे मैं सिर्फ इतना ही करूंगी कि इसको और अच्छे से बीट करेंगे, मैदे को छान के रख लेंगे, वापस आएंगे आपके सामने जो है वो इसकी मिक्सिंग करेंगे। इसमें मैं कोशिश करूंगी अंडे भी ऐड करके अच्छा सा बीट कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं जब हम बीटिंग करें आपसे बात नहीं हो पाती, तो इसको हम ब्रेक में कर लेते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लेमन की स्किन को निकाल रहे हैं ताकि इसको बारीक चॉप किया जा सके। अंडे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, बहुत अच्छा सा इसको बीट कर लिया है। यहाँ पर मैदे को छान लिया था। दूध में हमने ऐड किया था लेमन जूस, 2 अदद लेमन का जूस, और साथ ही हमने वनीला एसेंस शामिल कर दिया था। अब ये दोनों चीज़ें हमने इस चीनी, मक्खन और अंडे के मिक्सचर में हमें मिक्स करनी है। तो थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाएंगे और थोड़ा सा ये दूध शामिल करते हैं और उसको कर लेते हैं मिक्स। बहुत तेज़ बीटर नहीं चलाएंगे, सिर्फ हमने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। थोड़ा सा मैदा ऐड किया, मिक्स किया, अब बाकी ऐड कर देते हैं और उसके बाद स्पैचुला की मदद से भी इसकी मिक्सिंग करके इसको हमने जो हमारे पास यहाँ पे ट्रे है उसमें हम इस मिक्सचर को ऐड करके और हम इसको रख देंगे ओवन में बेक होने के लिए। जब भी आपका मिक्सचर तैयार हो जाए, बहुत ज़्यादा देर कभी भी नहीं लगाया करें, फ़ौरन से अपने मिक्सचर को रखें बेक होने के लिए। इसको क्या करती हूँ मैं, इधर रख देती हूँ। चलें, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मक्खन, चीनी, अंडे, मैदा और लेमन जूस, दूध हमने इसमें ऐड किया है, वनीला एसेंस हमने इसमें शामिल किया था, और दैट्स इट। चलें, अब मैं अपनी जो ट्रे है वो अपने करीब कर लेती हूँ ताकि हम उसमें बैटर ऐड करते जाएं। 2 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया था बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से भी इसको मिक्स कर लेते हैं। और कोई भी टीस्पून ले लीजिए, कुछ भी ऐसी चीज़ ले लीजिए जिससे आप बैटर को कपकेक्स में ऐड कर सकें। सायरा हैं सियालकोट से, सायरा से बात करेंगे। हेलो सायरा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सायरा, आप ठीक हैं? ठीक हूँ, मैं रोज आपका प्रोग्राम देखती हूँ लेकिन कॉल नहीं मिलती। अच्छा, लेकिन आज आपकी कॉल मिल चुकी है। बहुत कोशिश करने के बाद मिली है। चलें, क्या कहेंगी सायरा? कुछ नहीं, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। चलें, जबरदस्त रेसिपीज। वैसे भी मसाला टीवी से लोग बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, मैंने काफी देखा है। बहुत अच्छी कागज है, क्योंकि इस दौर में आपको पता है सामने जो चीज बन रही है तो उसका और तजर्बा होता है, लिखे हुए के और तजर्बा होता है। ये तो है। मुझे गुलाब जामुन की रेसिपी अभी बता दीजिएगा। किस चीज़ की? गुलाब जामुन की। गुलाब जामुन की रेसिपी। चलें, वैसे आपने गुलाब जामुन कभी ट्राई किए, बनाए? जी नहीं, मुझे शुगर है, मैं खुद नहीं खा सकती हूँ, लेकिन फरमाइश की है कि आप बनाओ, तो मैंने कहा सब कुछ बनाया है, कभी ये भी ट्राई करूँ, कभी नहीं बनाया। अच्छा चलें, ठीक है, किसी दिन बना लेंगे गुलाब जामुन।
ठीक है, शो में बनाएंगे। और गुलाब जामुन तो अब बड़े सारे तरीक़ों से बन रहे होते हैं। खोए के साथ तो बनते ही हैं, अब तो ब्रेड के साथ भी गुलाब जामुन तैयार किए जाते हैं, खुश्क दूध के साथ गुलाब जामुन तैयार किए जाते हैं, और बड़ी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो गुलाब जामुन की भी आ चुकी हैं। चलिए ज़रूर रखेंगे किसी दिन गुलाब जामुन। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बैटर को फिल कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस ज़रूर आपने रखनी है ताकि कपकेक्स जब राइज़ हों, फूलें, तो फिर बैटर जो है वो केसेस से बाहर ना आ जाए। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ओवन को आपने कर लेना है प्री हीट, और मैं चाह रही हूँ हम ये वाला काम ख़त्म करें ताकि फिर उसके बाद हम क्रिस्पी बीफ चिली हम तैयार कर रहे हैं। टेरियाकी राइस हैं जो कि आज हमने तैयार करने हैं। चलिए जी, स्पैचुला अभी इसमें से निकाल लेते हैं, और थोड़े से रह गए हैं, इसको भी करते हैं फिल। थोड़ा थोड़ा सा रखें, तकरीबन 3/4 हिस्सा केसेस का जो है वो आपने फिल कर देना है अपने बैटर की मदद से। चॉकलेट का हल्का सा फ्लेवर देना चाहते हैं, थोड़ा सा कोको पाउडर आप इसमें ऐड कर दीजिए, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। बाज़ लोग हर चीज़ में चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल किया जा सकता है जनाब। चलें जी, ये काम हो चुका है ख़त्म, और प्री हीटेड ओवन में आपने इसको बेक कर लेना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। कपकेक्स जल्दी बेक हो जाते हैं, डिपेंड करता है आपका ओवन किस तरीके से काम कर रहा है। चेक ज़रूर कीजिएगा। चेक करने का तरीका बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आपने इंसर्ट करके देख लेनी है कोई भी टूथपिक या शाशलिक स्टिक, आपने इंसर्ट करके देखना, और जब आपको लगे कि स्टिक जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाहर आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी कपकेक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ये जो लेमन जेस्ट हमने निकाल के रखा है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी तमाम कप्स के ऊपर। और जब हम इसकी गार्निश कर रहे होंगे तब भी हम इसको यूज़ कर लेंगे। 1 से 2 लेमन की आपने स्किन निकाल लेनी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो वाइट वाला पार्ट है स्किन का वो इसमें बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि वो जो है वो कड़वा होगा। तो आपने ये बिल्कुल बारीक सी जो लेयर है ये ही आपने लेनी है। थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आएगी इसकी। चलें जी, ये हो गया, और अब हमने इसको लेकर चलना है ओवन की तरफ। चलिए जी, लेमन कपकेक्स ओवन में जा चुके हैं बेक होने के लिए, और यहाँ पे हमने राइस रखे हैं बॉईल होने के लिए। जो हम टेरियाकी राइस बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए बॉयल राइस। आप एक दिन पुराने राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मैं थोड़ी सी तैयारी करके रखती हूँ और झटपट से बीफ बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेमन कप केक्स, अज्जा, फीका मक्खन आधा कप, दानेदार चीनी 1 कप, अंडे 2 अदद बड़े, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 1/8 चाय का चमचा, दूध आधा कप, लेमन जेस्ट 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 2 अदद लीमुओं का दरमियाने। टॉपिंग के लिए व्हिप्ड क्रीम हस्बे ज़रूरत, स्लाइस लीमू हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में मक्खन और चीनी फेंट लें, फिर दूसरे बोल में दूध, लेमन जेस्ट, अंडे, वनीला एसेंस, नमक और लीमू का रस डालकर मिलाएं। उसके बाद एक और बोल में मैदा और बेकिंग पाउडर छान लें। अब दूध का मिक्सचर और मैदे का मिक्सचर मक्खन के मिक्सचर में आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर दें। उसके बाद कप केक्स के केसेस को सेट करके मिक्सचर डालें, फिर इन्हें ओवन में 20 से 25 मिनट बेक करें। जब वो ठंडे हो जाएं तो ऊपर से व्हिप्ड क्रीम और स्लाइस लीमू से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हम तैयार करने जा रहे हैं क्रिस्पी चिली बीफ, जिसके लिए हम बीफ में ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, हमने इसमें ऐड कर देना है नमक, और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और हस्बे ज़रूरत पानी, सिर्फ इतना कि ये कोट कर जाए।
और वैसे मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल भी कर लिया था, तो बीफ जो था वो नम था, तो इसके लिए हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा हो तो फिर आप इसमें हल्का सा पानी का छींटा सिर्फ आपने लगा लेना है। चलें, ये हो गया, इसको हम कर लेते हैं फ्राई। और यहाँ पे कुछ अज्जा हैं सॉस के, उसको भी मिक्स करके रख लेते हैं, जिसमें है हमारे पास सोया सॉस, चीनी है, सिरका, शहद, कुटी हुई लाल मिर्च, केचप, हरी मिर्चें, सेसमे सीड्स हैं, और हम इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ ऐड करेंगे, और कुछ वेजिटेबल्स ऐड करने जा रहे हैं जिसमें है स्प्रिंग अनियन, गाजर, और सिंपल जो हमारी प्याज होती है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इसके ये जो सॉस के अज्जा हैं इनको हम मिक्स कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून आपको चाहिए होगा सोया सॉस। इसमें हम जनाब शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी चीनी, और हमने इसमें ऐड कर देना है हनी 2 टेबल स्पून, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें। और हमने जनाब इसमें शामिल कर देना है केचप 2 टेबल स्पून, ये चला गया इसमें केचप। तमाम चीज़ें मिक्स करके रख लेते हैं, और इसमें हमने ऐड कर देने हैं सेसमे सीड्स, यानी कि सफ़ेद तिल भी 1 ही खाने का चम्मच, और हमने इसमें ऐड कर देनी है चॉप्ड हरी मिर्चें। तो इन हरी मिर्चों को मैं यहाँ पे चॉप कर लेती हूँ। प्याज, गाजर मोटे स्लाइसेस हमने कर लिए हैं, स्प्रिंग अनियन यानी हरा प्याज उसको भी हमने मोटे जो हैं वो उसके स्लाइसेस कर लिए, और मैंने इसको काट कर यहाँ पे रख लिया है। वैसे वेजिटेबल्स आप जो आपको अच्छी लगती हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी चली गई इसमें हरी मिर्च। तो ये खट्टा मीठा और चटपटा सा जो सॉस है ये तैयार हो चुका है। ये आ गया हमारे पास बीफ। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ से मैं एक अदद पोक ले लेती हूँ। लेमन कपकेक्स हमारे बेक होने के लिए जा चुके हैं, फिर भी मैं उनका एक क्विक रिकैप आपको देती चलूँ कि आपने मक्खन और चीनी को बीट कर लेना है। जब वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए, तो उसमें ऐड कर दीजिएगा एक एक करके अंडा, और 2 अदद अंडे उसमें शामिल करेंगे। उसको आपने अच्छा सा बीट कर लेना है। उसके बाद आपने मैदा और 2 टीस्पून उसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। दोनों को छान लीजिए किसी भी छन्नी से। आटे की अमूमन हमारे घरों में छन्नी होती है, उससे आपने उसको छान लेना है। और साथ ही आधा कप दूध, और उसमें ऐड करेंगे 2 अदद लेमन, स्क्वीज़ कर दीजिए। तो ये हमारा दूध भी तैयार हो जाएगा, बटर मिल्क तैयार हो जाएगा, फट जाएगा ज़ाहिर सी बात है। और साथ ही हमारे पास होगा मैदा। ऑल्टरनेट दोनों चीज़ें ऐड करें और उसको आपने अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। और इसके बाद आपने फौरी तौर पर उसको, जैसे ही कोई राइजिंग एजेंट है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, आप ऐड कर लेते हैं अपनी बेकिंग के मिक्सचर में, तो फिर आपने उसको रखना नहीं है। और अक्सर होता है ना, हम भूल जाते हैं, वो अपना ओवन जो है वो तो हमने ऑन ही नहीं किया और तमाम चीज़ें रेडी कर ली, तो फिर ये होगा कि इतने अच्छे से मज़े के नहीं बन पाएंगे। तो कोशिश करें सबसे पहले आपने उसको ऑन कर लेना, बल्कि अपनी जो भी बेकिंग ट्रे है, केक की ट्रे है, उसको भी आप लाइन अप करके रख लीजिए। और उसके बाद फिर आपने मिक्सिंग करनी है, ताकि जैसे ही चीज़ों को ऐड करें फ़ौरन आपने उसको ओवन में बेक होने के लिए रख देना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट। और ज़रूर इंसर्ट करके देख लीजिएगा, कोई नाइफ़ हो सकती है, कोई शाशलिक स्टिक है, टूथपिक है आपके घर में, और उसको इंसर्ट करके देख लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई बैटर नहीं लगा हुआ, उसका मतलब है वो अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। यहाँ पे जो बीफ है उसको क्रिस्पी बनाने के लिए हमने ऐड किया है उसमें कॉर्नफ्लोर। आई थिंक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, ओके, रिजवाना से बात करेंगे। हेलो रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी 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 रिजवान, कैसे हैं, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक आपके सामने हैं। और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। जो हम कश्मीरी चाय बनाते हैं तो उसमें जो मीठा सोडा होता है वो पहले डलता है कि बाद में? मीठा सोडा बीच में डलता है, ना तो बिल्कुल शुरू में और ना ही बाद में, लेकिन थोड़ा सा जब हम उसको पका लेंगे, अच्छी सी पकनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम बीच में उसमें ऐड करेंगे मीठा सोडा,
जिस वक्त हम उसमें ठंडा पानी ऐड कर रहे होते हैं, तो फिर आपने मीठा सोडा ऐड करने के बाद भी उसको कुक करना है, पकाना है। ठीक है। और मैंने हेलो जी जी, मैंने आपसे एक और बात पूछनी है। क्या पूछनी है? एक और बात पूछनी हाँ है। हाँ जरूर पूछें जी। रिजवान, ये जब हम कपकेक्स बनाते हैं तो ऊपर जो टॉपिंग करते हैं वो पहले कर सकते हैं कि या बाद में करते हैं टॉपिंग? पहले से मुराद ये कपकेक्स बनने से पहले टॉपिंग कर देते हैं उसके ऊपर, या बेक करने से पहले कि बेक करने के बाद? डिपेंड करता है किस किस्म की टॉपिंग है। अगर कुछ नट्स ऐड करने जा रहे हैं या मरींग बनाने जा रहे हैं तो आप पहले करते हैं, और अगर आप जाहिर सी बात है अगर बटर के साथ उसकी आइसिंग कर रहे हैं या क्रीम के साथ कर रहे हैं तो आपको कपकेक्स के ठंडा होने का वेट करना होगा और उसके बाद आप उसकी आइसिंग करेंगे। तो ख़ास तौर पे बटर और क्रीम आइसिंग यकीनन बाद में होती है, बल्कि इतने बाद होती है कि आपके जो कपकेक्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, थोड़े से ठंडे हो जाएं। और अक्सर हम ये चाहते हैं कि टॉप पे हमारी कुरकुरी सी चीनी हो, नट्स हों, तो वो फिर जब आपके हाफ डन हो जाएं उसके बाद आप ऐड करें, ताकि आपके नट्स जलें भी नहीं लेकिन बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से रोस्ट हो जाएं। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या रेसिपी है, और फिर ही ये सोचा और डिसाइड किया जा सकता है कि आपकी आइसिंग जो है वो कब होगी। अभी हम उस पर क्रीम आइसिंग करेंगे तो हम कपकेक्स के ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम उस पर आइसिंग करेंगे। चलिए, ये जो बीफ है ये मैं निकाल के यहाँ पे रख लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने जो वेजिटेबल्स कट की हुई है उसको ऐड करते हैं और उसको हम करेंगे हल्का सा सौते। तो यहाँ पे मेरे पास है गाजर, हरी प्याज और रेगुलर जो हमारी प्याज होती है, तो मैं पहले प्याज और गाजर ये ऐड कर देती हूँ, और ये जो ग्रीन वाला हमारे पास पार्ट है इसको एंड में शामिल करेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्रेश सा रहे। और इसको हल्का सा सौते कर लेते हैं। प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, गाजर भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। क्रंची ही रखनी है आपको वेजिटेबल्स, बहुत ज़्यादा आपने उसको नहीं बनाना। इसके बाद हम ये जो सॉस हमने मिक्स करके रखा था, चटपटा भी है, मीठा भी है, खट्टा भी है, ये हम इसमें ऐड करेंगे, बीफ ऐड करेंगे और हल्का सा पका के हमने इसको उतार लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी, गाजर को थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, वापस आते हैं। बीफ तो हम बना ही रहे हैं, इसके बाद हम राइस भी तैयार करेंगे, चेक भी कर लेते हैं कपकेक्स कहाँ तक पहुँचे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए मसाला टीवी। क्रिस्पी चिली बीफ अज्जा, कॉर्नफ्लावर 100 ग्राम, बीफ फिले स्ट्रिप्स और उबले 300 ग्राम, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, तेल 1/4 कप, चॉप अदरक 1 टुकड़ा, कटा लहसुन 4 जवे, मोटी स्लाइस गाजर 1 अदद, स्ट्रिप्स में कटी प्याज आधी, तेल 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, दानेदार चीनी 1 खाने का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, स्लाइस हरी प्याज 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद। चावल सर्विंग के लिए तरकीब: बोल में सोया सॉस, सिरका, चीनी, शहद, कुटी लाल मिर्च, केचप, हरी मिर्चें और तिल डालकर मिला लें। फिर दूसरे बोल में बीफ को कॉर्नफ्लावर, नमक और काली मिर्च से मैरिनेट करें। अब पैन में तेल गर्म करके बीफ फ्राई कर लें और एक तरफ रख दें। उसके बाद उसी पैन में तमाम सब्जियों को लहसुन और अदरक के साथ सौते कर लें। फिर सॉस को आधा कप पानी के साथ डालकर अच्छी तरह पका लें। अब बीफ शामिल करके गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। दावत में हमने ब्रेक पर जाने से पहले क्या किया था कि थोड़ा सा ऑयल गरम किया था, उसमें हमने ऐड किया था प्याज, और रफली आपने स्लाइस थोड़ी सी मोटी ही करिएगा, स्लाइस और मोटी ही कटी हुई हमने ऐड कर दी गाजर, और उसको हमने हल्का सा सौते किया। तो मैंने उसको स्टोव से हटा दिया था क्योंकि गाजर जो है वो सॉफ्ट हो चुकी थी। इसको वापस लेकर आते हैं स्टोव पे। इसमें हम ऐड कर देते हैं ये सॉस, और इस सॉस में हमने शामिल किया था हरी मिर्चों को, कुटी हुई लाल मिर्चें थी, सोया सॉस था, इसमें हमने ऐड किया था सिरका, केचप और सेसमे सीड्स हमने इसमें शामिल किए थे, कुटी हुई लाल मिर्चें थी, शहद ऐड किया था, थोड़ी सी चीनी शामिल की थी, और ये तमाम खट्टा मीठा और चटपटा सा जो सॉस है ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा और पानी, तकरीबन आधा कप पानी भी हमने इसमें शामिल करना है। अब मैं आंच को कर देती हूँ तेज़ ताकि ये अच्छा सा बबल करने लगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे
जो हमने बीफ को क्रिस्पी कर लिया था कॉर्नफ्लोर के साथ, नमक काली मिर्च के साथ आपने उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। उसको फ्राई करके हमने अलहदा से रख लिया था। जैसे ये पकना शुरू होगा बीफ ऐड कर देंगे। हरी प्याज है ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। दैट्स इट, ये बिल्कुल रेडी है। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो सिर्फ ये गर्म होने का हम वेट कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो हम तैयार करने जा रहे हैं टेरियाकी फ्राइड राइस, उसके लिए हमें सॉस के लिए अज्जा चाहिए होंगे सोया सॉस, ब्राउन शुगर, थोड़ा सा शहद और साथ ही हम ऐड करेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये हमने ऐड करना है और तमाम चीज़ें मिक्स करके सॉस बना लेंगे। एक अदद अंडा है उसको फ्राई करेंगे और फिर हमने हरी प्याज, अगर हम सब्जियों की बात करें तो हम उसमें सिर्फ स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे ही वो हल्की सी हम चावलों को सौते करेंगे, सॉस ऐड करेंगे, हरी प्याज ऐड करेंगे। दैट्स इट। अगर एक दिन पुराने राइस हैं बहुत अच्छी बात है, और जब भी किसी भी किस्म के फ्राइड राइस बनाने जा रहे हो एक दिन पुराने राइस का आप इस्तेमाल करें ताकि वो टूटेंगे भी नहीं। और घर पे भी होता है ना, हमने चावल तैयार कर लिए, बॉईल कर लिए, अब क्या किया जाए, अगले दिन कोई खाना पसंद नहीं कर रहा, तो वो जो वाइट राइस हैं उनको बहुत सारे तरीक़ों से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चलें, हमने अब इसमें ऐड कर दिया बीफ और हमने खैर आपको दिखाने के लिए इसमें ऐड किया, वरना आपने क्या करना है बीफ को बिल्कुल लास्ट में सर्विंग के टाइम आप ऐड करें ताकि जो बीफ है वो बिल्कुल क्रिस्पी रहे। मैंने आंच को बंद कर दिया है बीफ के ऐड करते ही, और साथ ही हमने ऐड कर दी है स्प्रिंग अनियन और इसको रख लेते हैं जनाब यहाँ पर साइड पे। हमारे साथ कोई कॉलर है, ब्रेक का हमारे पास टाइम है, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे स्टोव ऑन करते हैं। ये जो अंडा मेरे पास है इसको मिक्स करते हैं। सॉस के अज्जा मैंने आपको बता दी हैं, इन सबको मिक्स करेंगे। अंडा फ्राई करेंगे, सॉस के अज्जा ऐड करेंगे, चावल ऐड करेंगे, टॉस करेंगे, मिक्स करेंगे, हरी प्याज के साथ सर्व करेंगे। तो मैं स्टोव ऑन करके एग को फ्राई कर लेती हूँ हरी प्याज के साथ। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। रिकैप ब्रेक है, तमाम चीज़ें देखिएगा, फॉलो कीजिएगा और फिर वापस आए। हमने कपकेक्स भी सर्व करने हैं, राइस सर्व करने हैं, तो टेक अ लिटिल शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। टेरियाकी फ्राइड राइस, अज्जा, तेल 4 खाने के चमचे, पिटा 1 अंडा 1 अदद, स्लाइस हरी प्याज 2 अदद, बचे हुए पके चावल 2 कप। सॉस के लिए सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, शहद 1 चाय का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में सोया सॉस, ब्राउन शुगर, अदरक, लहसुन, शहद और तेल मिला लें। फिर तेल गर्म करके अंडा फ्राई करें। अब हरी प्याज, चावल और सॉस शामिल करके मिक्स कर लें और गर्म गर्म पेश कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी करते हैं। आपने कपकेक्स के ठंडा होने का वेट करना है और फिर उसके बाद आपने इसकी आइसिंग कर देनी है। कोई भी अपने पसंद की आप ले लीजिए नोज़ल। और राइस के लिए हमने क्या किया कि एग को फ्राई किया, सॉस के अज्जा हमने उसमें ऐड किए हैं, फिर हमने उसमें शामिल कर दिए हैं राइस और उसको अच्छा सा हमने टॉस कर लिया। आखिर में मैं उसमें ऐड करूँगी हरी प्याज और जनाब उसको हम कर देंगे सर्व। बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से फूल गए हैं कपकेक्स। चलें जी, ये हो गया। और इसकी गार्निशिंग के लिए आपने क्या करना है कि थोड़े से लेमन के ही स्लाइसेस लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो राइस हैं इनको जनाब लेके चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और कुछ गार्निशिंग हमने तैयार भी करके रखी थी। अब ये चलता है कि आ गए यहाँ। और ये जो कपकेक्स हैं, कपकेक्स हमने तैयार किए हैं, इनको यहाँ पे कर लेते हैं अरेंज। थोड़ी से मैंने ये लेमन जो हैं ये काट के रखे थे, आप लगा लीजिए ताकि देखने वाले को भी आइडिया हो जाए कि जनाब लेमन कपकेक्स हैं। बहुत ही छोटे छोटे से स्लाइसेस हैं। साथ ही लेमन जेस्ट है, थोड़ा सा लेमन जेस्ट आप इस पे ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी आपके कपकेक्स जो हैं बड़ी ही ज़बरदस्त से खूबसूरत से दिखेंगे। टाइम मेरे पास बहुत ही कम है तो मैं आपको बताती चलूँ कि
लज्जत में आज बनने जा रहा है बीफ फ्राइड राइस और उसके साथ ही बनेगा चिकन मंचूरियन। तो ये आज का हमारा लज्जत का मेन्यू है। ज़रूर जनाब आपने देखना है और फॉलो करना है। चलिए ये हो गए, तो इस पर भी हम ये लगा देते हैं। लेमन कपकेक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो क्या करते हैं कि आपसे इजाज़त लेते हैं। कमिंग वीक आने वाला जो कल और परसों बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला फैमिली फेस्टिवल होने जा रहा है, तो मेरी और हम तमाम शेफ्स की आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है कल और परसों। एक्सपो सेंटर कराची में आना मत भूलिएगा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो फिर ये वीकेंड जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा होने वाला है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।